इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और खीरी के एक्स एमपी ज़फ़र अली नकवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मौजूद हैं। नकवी साहब ने सुबह ही अपना वोट दिया है पूरे परिवार के साथ और उसके बाद वो दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हालात क्या हैं, माहौल क्या है। नकवी साहब से ही जानते हैं कि सुबह से और अभी दोपहर 1 बजे तक क्या मसरूफ़ियात रही हैं। देखिए, वोट डालकर मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा शुरू किया और शहर में और हर तरफ गाँव में तब घूम के आए हैं। गठबंधन की पोजीशन बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ कि रेशियो 60-40 का है, क्योंकि आवाम से जो बातचीत हमारी हुई, उनका भाई मैं वोट जो डाल रहा हूँ गठबंधन को दे रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि हम लोग महंगाई से बहुत त्रस्त हैं और बच्चों के आगे फ्यूचर डार्क है। हमारे मिलों में गन्ना तो चला गया लेकिन दाम मिल नहीं रहे हैं। किसान सम्मेलन, किसान लोग भी बहुत ख़िलाफ़ हैं। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि ऑल वॉक ऑफ द लाइफ, सामाजिक जितने भी लोग हैं वो सब लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए उन्होंने गठबंधन को चुना है। और अभी तक मैं सोचता हूँ कि 40% 30 से 40% वोट पड़े होंगे, जिसमें 60% वोट गठबंधन के हैं, बाकी वोट और पार्टियों के। शहरी इलाके में और देही इलाके में, गांव वगैरह में, दोनों जगह आप गए हैं। शहरी इलाके में भी आप गए हैं, गांव का भी दौरा किया है। कुछ फ़र्क आपको दिखाई पड़ रहा है कि शहरी इलाके में कौन ज़्यादा मजबूत है, जो गांव हैं, मवाज़ियात हैं, उनमें कौन ज़्यादा मजबूत है? देखिए, गांव में तो गठबंधन बहुत तेज़ी से चल रहा है और जितना भी देहात का आदमी ज़्यादा व्याकुल है वो बहुत तेज़ी में है, और शहर में थोड़ा सा धीमा है, लेकिन धीमे में कम नहीं है। धीमे का मतलब ये, यहाँ कुछ अब और पार्टी के लोग दिखाई दे रहे हैं कि उनके वोट भी पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गठबंधन कुछ ऊपर है। लेकिन देहात की बात की जाए तो वहाँ लाइन लगी हुई है और लाइन लगी होने के नाते वहाँ गठबंधन की विक्ट्री बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही फैक्ट मानी जा रही है। ज़िले के कोने कोने से आपका राब्ता है और खीरी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। 5 विधानसभाओं की रिपोर्ट आपके पास कुछ है? आपको लोग कुछ बता रहे हैं कि 5 विधानसभाओं में क्या हालात हैं? देखिए, मेरी हर तरफ से बात हुई है। उसमें नंबर 1 पे पलिया जा रहा है, जो बहुत अच्छा जा रहा है। नंबर 2 पे श्रीनगर जा रहा है, तो वही बहुत अच्छा है। नंबर 3 पे गोला जा रहा है, और उसके बाद निगासन उनका क्षेत्र रहा है, वो भी कमज़ोर उनका है, और लखीमपुर बराबर की टक्कर है। ये रेशियो 5 कौंसिल का मैंने आपको बता दिया। क्या रिज़ल्ट लग रहा है आपको? मैं सोचता हूँ गठबंधन के कैंडिडेट को जीतना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो एक परसेंटेज है वो 60-40 का अभी तक मालूम हुआ है। 60 में गठबंधन है, 40 में और पार्टी। पूरे मुल्क की बात की जाए, पूरे इंडिया की बात की जाए, तो क्या सरकार बदल रही है? देखिए, आसार तो ऐसे चल रहे हैं कि ये इनके तोते उड़ चुके हैं, बीजेपी की तोते उड़ गए हैं, और अब ये प्रधानमंत्री जी या और इनके लोग जो है वो इस स्तर पे आ गए, इनके पास सिवाय मंदिर और सिवाय कम्युनल लाइन जोड़ने के कुछ पुख्ता कोई इनके पास मामला नहीं है। और राहुल गांधी और अखिलेश या और लोग जो हैं वो सीधे मेरिट पे बात करते हैं, महंगाई के ऊपर, दावेदारी के ऊपर और गन्ने किसानों के ऊपर, तो इस पर बात करते हैं। ये लोगों ने देखा हाथ से तोते उड़ गए हैं, तो अब ये फिर मंदिर पे और कोई चीज़ मुद्दा पकड़ लेते हैं, उस मुद्दे पे बात करते हैं जो कम्युनल लाइन देकर। लेकिन इस वक्त आवाम में कुछ गाड़ी की चल नहीं पा रही है, न मंदिर चल पा रहा है, न कम्युनल, न सांप्रदायिक चल रहा है। आवाम बिल्कुल एक तरफा होकर बहुत ही इनसे बहुत तितर बितर हो चुका है और बहुत ही अफसोस में है, उसे आँख बंद करके गठबंधन को वोट कर रहा है। एक आखिरी सवाल नकवी साहब हम आपसे मालूम करना चाहेंगे, और वो ख़ास सवाल आपकी शख्सियत से भी वाबस्ता है, और इसके लिए मुझे भी बाज़ लोगों ने, जब मैंने वीडियो डाला
तो उसमें बाज़ लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि ये सवाल क्यों नहीं पूछा। तो वो सवाल आज हम पूछ लेते हैं और ऐसे तनकीद करने वाले लोगों से हम इस वीडियो के ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि तनकीद हो या आलोचना हो, वो बहुत ही स्वस्थ होना चाहिए। उस तनकीद में दुश्मनी नहीं झलकना चाहिए, नफ़रत का इज़हार नहीं होना चाहिए। आपका सवाल था, वो सवाल हम नकवी साहब से मालूम कर रहे हैं। खीरी टाउन का रेलवे स्टेशन जो कि छोटी लाइन थी, छोटी लाइन से बड़ी लाइन में तब्दील हो गई। खीरी टाउन का रेलवे स्टेशन हाल्ट हो गया। तो मुसाफिरों को परेशानियां हैं और ख़ासी तादाद में रोज़ाना मुसाफिर आते जाते हैं। अब फ़िलहाल केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आप 2009 में एमपी रहे और आपकी कोशिशों से बड़ी लाइन भी तब्दील हुई और भी बहुत से काम हुए। तो अब ये जो हाल्ट हो गया है, आपने बहुत बाद में कोशिश भी की, दिल्ली तक आप गए और दिल्ली में भी रेलवे के जो बड़े अफसरान हैं या रेलवे वजारत में भी आपने कोशिश की, लेकिन शायद कुछ वजूहात रही होंगी। अगर मरकज़ में इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो इस सिमत क्या आपका कदम होगा, खीरी रेलवे स्टेशन की बहाली के सिमत? ज़िले में जो पहला काम होगा वो खीरी स्टेशन को बनवाया जाएगा, हाल्ट ख़त्म करवाया जाएगा। ये मेरा वादा है अपनी जनता से, अपने खीरी के भाइयों से। ये तो अभी बन जाता, लेकिन यहाँ के मुकामी लीडर ने जब देखा कि खीरी स्टेशन बनने जा रहा है, अधिकारियों ने उससे बताया कि ये तो हम बनवा देते, अभी बनवा देते, लेकिन आपके मुकामी लीडरों ने जो बीजेपी के हैं इसे रुकवा दिया। तो रुकवा दिया तो अब इसके आगे तो कोई चारा है नहीं, सरकार भी उनकी है, उसको रुकवा भी दिया। वरना इन हैसियत में हम थे, हैं, आज भी हैं, सरकार किसी की भी हो स्टेशन तो बनवा ही देते। लेकिन मैं अब ये आपसे उम्मीद करता, मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, खीरी वालों को, कि सरकार बनते ही पहला काम ज़िले में जो होगा, खीरी का स्टेशन बनेगा और बहाल होगा, हाल ख़त्म होगा। और ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार नई भी बनती है, यहाँ के मुकामी लीडर उस हारते हैं, तो हमारा तब भी हम इसको बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपका। और ख़ास तौर से मैं ये समझता हूँ कि ये जो आखिरी सवाल था, ये बहुत से लोगों के जहन में था। हम पॉजिटिव सोचते हैं, निगेटिव हम कभी नहीं सोचते हैं। और कोई भी लीडर हो, ये भी हम कहना चाहेंगे, लीडर कोई भी हो, किसी भी पार्टी का लीडर हो, वो अपने क्षेत्र में कभी विनाश नहीं चाहता है, कभी वो नहीं चाहता है कि कोई ऐसा काम हो जिससे उसको दुश्वारी का सामना करना पड़े। कभी कुछ हालात होते हैं और जिन हालात के तहत कुछ इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो रेलवे स्टेशन जो हाल्ट में तब्दील हुआ, उसके लिए फिर उसकी बहाली के लिए जो संघर्ष किया नकवी साहब ने और खीरी के बहुत से लोगों ने भी संघर्ष किया, इत्तेफाक नहीं हो सका है। नकवी साहब ने ये यकीन दिलाया है, आश्वासन दिया है कि केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही ये पहला काम खीरी में होगा। और अगर खुदा न खास्ता सरकार नहीं बनती है, तब भी ये काम कराया जाएगा। बहुत शुक्रगुजार हैं हम नकवी साहब आपके। खीरी.com को सब्सक्राइब कीजिए। गफरान अहमद को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।